देखो प्रश्नावली 9.1 अपन चालू कर रहे हैं और इसका पहला सवाल 9.1 का पहला सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। सर्कस देखी होगी सबने, कलाकार होता है जो रस्सी बांध के उसके ऊपर चलता है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, वो डोरी अच्छी प्रकार से तनी हुई है, ढीली नहीं है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और चित्र भी बना रखा है इसमें, देखो साइड में ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC कोण B समकोण है यानी कि 90 डिग्री का है, C 30 डिग्री दे रखा है और AC है जो 20 मीटर है। क्या निकालना है हमें? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो चित्र बना लिया अपन ने। सवाल में था कि एक सर्कस का कलाकार है जो एक रस्सी पे चल रहा है, ये एक खंबा है, खंबे पे रस्सी बंधी है ऊपर से लेके और यहाँ जमीन पे भी बंधी है और बिल्कुल टाइट। अब इस पे वो चढ़ेगा कलाकार। रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है उसने? 20 मीटर है और ये रस्सी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को अपन हमेशा क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और जो कोण दे रखा है, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब क्या तो दिया गया है और क्या निकालना है उसका पता हमें चलाना है। क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। निकालना क्या है? उस खंबे की ऊंचाई निकालनी है। तो दोनों चीज हमें पता लग गए कि देखो खंबे की ऊंचाई निकालनी है और दे रखा है हमें रस्सी की लंबाई। क्या क्या है? कर्ण और लंब। अब सीधा सा हम दिमाग लगाएंगे वहां पे लाल बटे कक्का में जो हमें दिया है, जो निकालना है, वो कौन से सूत्र में आता है? देखो कर्ण और लंब दोनों कौन से सूत्र में आते हैं? लंब और कर्ण कौन से में आते हैं? साइन थीटा में। तो कौन सा सूत्र लगेगा इसमें? साइन थीटा का। बस इतना सा दिमाग लगाना है हमें कि हमारे पास क्या है, क्या दे रखा है और क्या निकालना है। दोनों लंब कर्ण या आधार जो भी है, तो दो चीज हमें एक दे रखी है, एक निकालनी है और फिर उसको लेके जाएंगे सीधे से कहा लाल बट्टे कक्का में, जिसमें दोनों आते हैं, जिसमें दोनों आते हैं उसी का सूत्र लगाना है। तो किस में आ रहे हैं? साइन थीटा में। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो इसको लिखेंगे अपन कैसे? देखो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब मान लिखेंगे साइन थीटा का मान कितना दिया है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण बन रहा है। लंब निकालनी है हमें, उसका नाम क्या है? AB। कर्ण दे रखा है कितना है? 20 मीटर। तो इसकी जगह पे 20 लिख दिया। अब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री सारणी में जाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान सारणी से क्या होता है? 1/2 AB बटे में 20। वज्र गुणा करेंगे, 20 को 1 से गुणा करेंगे और AB को 2 से गुणा करेंगे। 2 AB को 2 से गुणा कर दिया, 20 को 1 से करेंगे, 20 से कम 20। अब AB का मान निकालना है तो ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा भाग में चला गया, 2 का भाग दे देंगे, 2 ढाई 20। AB का मान आया 10 मीटर, अतः खंबे की ऊंचाई क्या होगी? 10 मीटर होगी। आसान है। केवल अपन को चित्र को देखना है, चित्र में क्या दे रखा है और क्या निकालना है, दो ही चीज है। फिर उसको लेके जाएंगे लाल बटे कक्का में कि कौन सा सूत्र लगेगा। लाल बटे कक्का से सूत्र लगाया, फिर सारणी से मान लिखना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। लंब और कर्ण, लंब AB, कर्ण 20। फिर वज्र गुणा किया, AB को 2 से किया तो 2AB आ गया, 20 को 1 से करेंगे, 20 से कम 20।
ए बी का मान निकालना है, 2 को उधर भेज देंगे, 2 चला गया भाग में, और 2 का भाग 20 में दिया तो कितना आया, 10 मीटर आया। दूसरा प्रश्न है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। एक कोई पेड़ था और पेड़ हमेशा ऐसे सीधे ही खड़े रहते हैं, ठीक है। ये पेड़ है, बहुत तेज आंधी आई, तूफान आ रहा है, और आंधी आने से क्या हुआ, ये पेड़ यहाँ से टूट गया, टूट के और इधर लटक गया। लटका तो वो कैसे, ये ऊपर वाला हिस्सा इधर आ गया, जमीन को छूने लगा। ये मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। शिखर किसे कहते हैं, उसका ऊपरी हिस्सा। ये अब इधर जमीन को छूने लग गया और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये हम जमीन बनाएंगे नीचे, और जमीन के साथ ये जो ऊपरी हिस्सा था 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु कौन सा होता है, पैर वाला। हंसने वाली बात नहीं है, पाद जैसे संस्कृत का शब्द है ये, है ना, संस्कृत में पैर को पादी कहते हैं। तो पाद बिंदु यानी कि पैर, अपने पैर कहाँ जमीन पे टच है, तो ये वाला बिंदु है, इसको पाद बिंदु कहते हैं। या फिर इसके और नाम भी आएंगे, इसको बोलेंगे तल या पेंदा या तट। पेंदा यानी कि निचले वाला जो हिस्सा है वो तल, तट भी बोलते हैं इसको, और इसको पाद बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है आगे देखो, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये जो पेड़ है इसका पाद बिंदु है की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, जहां ये जमीन को छू रहा है उससे कितनी है, 8 मीटर है। अब ध्यान से समझना, देखो ये वाली लाइन अपन को, ये 8 मीटर कहाँ लिखना है वो सीखना है कि पाद बिंदु की दूरी पेड़ का शिखर शिखर जमीन को छूता है से 8 मीटर है। ये शिखर से इसकी दूरी कितनी है, 8 मीटर है। चित्र समझ में आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है वो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई कितनी है ये हमें निकालनी है। तो इसको नाम लिख देंगे अपन ए बी सी डी। हाँ टूट गया ना, पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। अब हमें पेड़ पहले कितना ऊंचा था, कितना था, AC के बराबर, वो तो टूट गया। अब ये कुल ऊंचाई कैसे आएगी, पहले तो हम क्या निकालेंगे, देखो BC निकाल लेंगे, BC निकालेंगे। और ये AB कैसे निकलेगी, ये AB कैसे निकलेगी, ये AB अब किधर आ गया, BD पे आ गया टूट के, तो BD निकालेंगे और BC निकालेंगे, BC में ये BD जोड़ देंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी कि पूरा पेड़ कितना ऊंचा था। आया समझ में, वापस समझ लेंगे, हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। पहले पेड़ था AC जो B से टूटा और इधर लटक गया, तो ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा BC दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो पूरे पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें क्या क्या निकालना है, अब ये हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, इसके सामने वाली भुजा कर्ण होगी और इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। दिया क्या है हमें, आधार, आधार दे रखा है, कर्ण भी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी ऊंचाई निकालनी है, और लंब भी निकालना पड़ेगा। तो एक बार तो जो दिया है उसके साथ देखेंगे, देखो आधार दे रखा है। अब इसमें देखो लाल बटे कक्का, आधार, आधार के साथ एक बार क्या लेना है हमें, कर्ण, एक बार कर्ण निकालनी है। फिर आधार के साथ एक बार क्या लेंगे, लंब, तो कौन से सूत्र लगेंगे, एक बार tan का लगाना है और एक बार cos का लगाना है। समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में सबसे पहले लगाने कौन सा अपन है, cos का, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
थीटा का मान क्या है 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री आधार कितना है 8 बटे कर्ण, कर्ण हमें निकालना है जिसका नाम क्या है बीडी। कॉस 30 डिग्री का मान सारणी से क्या होता है √3/2 बराबर 8 बटे बीडी। वज्र गुणा करेंगे बीडी को √3 से और इसको 8 से, तो ये क्या आ जाएगा बीडी √3 और 8 दूनी 16। हमें बीडी का मान निकालना है, ये √3 उस तरफ चला जाएगा और कहा आएगा ये बटे में, समीकरण नंबर 1। ये हमने कर्ण निकाल ली। अब निकालना है लंब बीसी, तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा अब tan थीटा लंब बटे आधार, पुनः tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान वही 30 डिग्री है, लंब हमें निकालना है बीसी बटे आधार दे रखा है 8। tan 30 डिग्री का मान सारणी से 1/√3 बीसी बटे 8, वज्र गुणा करेंगे 8 को इससे और बीसी को इससे, तो बीसी √3 गुणा हो गए 8 एकम 8, बीसी का मान निकालेंगे √3 कहाँ चला जाएगा भाग में, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या निकालनी है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कितना ऊंचा है AC के बराबर, AC निकालनी है। वो AC कैसे निकलेगी AB प्लस BC कर देंगे, AB प्लस BC, और AB किसके बराबर है BD के, क्योंकि पहले ये ऐसे था टूट के इधर आ गया तो दोनों आपस में बराबर होंगे, AB BD के बराबर है, तो BD का मान निकाल लिया था हमने। BD का मान कितना आया 16 बटे √3 प्लस BC का भी निकाल लिया कितना आया 8 बटे √3। लघुत्तम लेंगे, सेम संख्या है ये के ये लघुत्तम आ जाता है, जब सेम संख्या होती है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे, 16 और 8 जोड़ेंगे कितने हो गए 24। अब इसको काट सकते हैं अपन, 24 क्या होता है 8 तिया 24, 24 को अपन लिख सकते हैं 8 गुणा 3 बटे में √3। ऐसे क्यों लिखा, देखो यहाँ तक छोड़ेंगे तो भी सही है, अपन ज्यादा आगे नहीं करना चाहे, यहाँ तक छोड़ेंगे तो सही आंसर रहता है। आगे अपन ने क्या किया कि 8 तिया 24 होता है, 3 को और तोड़ सकते हैं, 3 क्या होता है √3 गुणा √3, 3 आता है। अब ये √3 से एक √3 कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा 8 √3 मीटर उस पेड़ की ऊंचाई होगी। √3 का मान भी यदि रखना चाहे तो √3 का मान क्या होता है 8 गुणा 1.732, इनको आपस में गुणा करना है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और एक हासिल 25, 8 7 56 और 2 हासिल 58, 8 एकम 8 और 5 13, पॉइंट लगाना 3 अंकों से पहले, 13.856 मीटर। यहां तक छोड़ेंगे तो भी सही है, यहां तक छोड़ेंगे तो भी सही है, इतना करेंगे तो भी सही है, अपनी मर्जी है, ठीक है। ना इसको प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और चित्र बनाने पर अपन ध्यान देंगे। चित्र यदि बन गया, चित्र समझ में आ गया, फिर कुछ नहीं है, लाल बटे कक्का वो सब पे आता है। देखो, एक ठेकेदार बच्चे को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी जिसपे बच्चे फिसलते हैं।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। छोटे बच्चों के लिए ऐसी वो फिसलन पट्टी बनाना चाहती है ठेकेदार कि वो जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है और कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखो, इसकी ऊंचाई जमीन से 3.5 मीटर है। ये फिसलन पट्टी ऐसे बनी हुई है, बच्चे आएंगे यहाँ बैठेंगे और फिसल के नीचे चले जाएंगे, ऐसे खेलते हैं बच्चे। फिर आगे चलेंगे, देखो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ये कितने साल तक के लिए थी, 5 साल तक, छोटे बच्चों के लिए। अब बड़े बच्चों के लिए देखो क्या कह रहा है वो, 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब कितने मीटर की, 3 मीटर की। इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब फिसलन पट्टी की ऊंचाई दे रखी है उसने, कितनी है, 3 मीटर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 3 मीटर है और इसके साथ, जमीन के साथ, ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रही है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, हमें फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है प्रत्येक स्थिति में, यानी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए। देखो, ए बी सी डी, कोण सी हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का समकोण होगा। क्या क्या दिया है इसमें और क्या निकालना है, देखेंगे। ये क्या है, लंब। बड़े त्रिभुज में भी देखेंगे लंब दे रखा है, निकालना क्या हमें, फिसलन पट्टी की लंबाई। तो वो क्या है, कर्ण है। क्या निकालना है हमें, कर्ण निकालना है, दोनों में, बीडी में भी और एडी में भी। तो सबसे पहले निकाल रहे हैं हमें समकोण त्रिभुज बी सी डी, छोटा वाला समकोण त्रिभुज बी सी डी में लंब 1.5, कर्ण बी और डी, ये निकालना है। अब दो चीज हमें पता चली, लंब और कर्ण। लाल बटे कक्का में कौन सा सूत्र लगेगा, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना डिग्री है, छोटे त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री, लंब कितना है, 1.5 और कर्ण क्या है, बीडी। साइन 30 डिग्री का मान सारणी से क्या होता है, 1/2 बराबर 1.5 बटे में बीडी। वज्र गुणा करेंगे, बीडी को 1 से और 2 को इससे। तो बीडी को 1 से गुणा करेंगे तो बीडी आ जाएगा, फिर 2 को गुणा करेंगे इससे, 15 दूनी 30। कितने अंकों से पहले पॉइंट है, 1 से, तो 1 अंक से पहले पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद में 0 होती है और पॉइंट दोनों ही हट जाएंगे। तो बीडी का मान कितना आया, 3 मीटर। यानी कि जो छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी है वो कितनी लंबाई की होगी, 3 मीटर की होगी। अब बड़े बच्चों का निकालना है, तो आप कौन सा त्रिभुज लेंगे बड़े के लिए, ए सी डी में समकोण त्रिभुज ए सी डी में वही हमें लंब दे रखा है और कर्ण निकालना है। साइन थीटा ही लगेगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण
थीटा का मान कितने डिग्री है? बड़े त्रिभुज के लिए थीटा का मान 60 डिग्री। तो अब क्या आएगा? 60 डिग्री। लंबे दे रखा है कितना है? 3। और कर्ण ए डी। साइन 60 डिग्री का मान सारणी से अंडर रूट 3/2 और 3 AD। वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे करेंगे। AD को अंडर रूट 3 से करेंगे, AD अंडर रूट 3 और 2 को 3 से करेंगे, 2 तिया 6। AD का मान निकालना है, अंडर रूट 3 कहाँ आ जाएगा? भाग में, 6/में अंडर रूट 3। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? वही 2 तिया 6। 3 क्या होता है? अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कट गया, बचा क्या? 2 अंडर रूट 3। तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आएगी उसकी? मीटर है ये, है ना। तो यहां लिखेंगे, देखो, अतः 5 वर्ष तक के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई 5 वर्ष तक की तो कितनी आई? देखो निकाली हमने, कितनी आई? 3 मीटर। वह उससे अधिक वर्ष के बच्चों की, क्या हो रहा है?